जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज आप सभी जानेंगे भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत कब है, 13 सितंबर या 14 सितंबर, और जानेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, महिलाएं अगर पीरियड से है तो व्रत और पूजा कैसे करें, घर में अगर सूतक लग जाए तो क्या एकादशी का व्रत रख सकते हैं। सारी बातें आज के वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रिय भक्तगणों, एकादशी को व्रत राज माना जाता है। व्रतों का राजा कहा जाता है कि यदि अगर कोई व्रत है जो कि शास्त्रों में वर्णित है और कहा गया है कि जीते जी तो छोड़िए, मृत्यु के बाद भी इस व्रत का इतना प्रताप है कि यह व्यक्ति को नरक योनि से मुक्ति दिला देता है, इतना बड़ा है एकादशी का व्रत है। तो अब हमें अगर कुछ पूंजी बटोरना है तो वो है एकादशी का व्रत करना। व्रत नहीं कर पाते हैं तो नियम और उपाय तो आप लोगों को करना ही करना है, गांठ बांध लीजिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है। इस कारण एकादशी के व्रत की महिमा ज्यादा हो जाती है और प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसे एकादशी 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को यह तिथि अति प्रिय है, सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा भगवान विष्णु के धाम को प्रदान करने वाली है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसे भारत के कई क्षेत्रों में पार्श्व एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए इसे एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। यह देवी लक्ष्मी का आह्लादकारी व्रत है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु का शयन काल 4 माह तक जारी रहता है। ऐसे में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर प्रभु निद्रा अवस्था के दौरान करवट लेते हैं, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी व्रत करने से साधक को स्वर्ण दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। महाभारत काल के समय पांडुपुत्र अर्जुन के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने परिवर्तनी एकादशी के महत्व का वर्णन सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का नाश करने वाली परिवर्तनी एकादशी की कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का असुर था, लेकिन वह अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से राजा बलि स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र और देवतागण इससे भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने भगवान से रक्षा की प्रार्थना की। इसके बाद मैंने वामन रूप धारण किया और एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वामन रूप लेकर मैंने राजा बलि से याचना की, हे राजन, यदि तुम मुझे 3 पग भूमि दान करोगे, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान करने के लिए तैयार हो गया। दान का संकल्प करते ही मैंने विराट रूप धारण करके एक पांव से पृथ्वी, दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग तथा पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया।
अब तीसरे पांव के लिए राजा बलि के पास कुछ भी शेष नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सिर को आगे कर दिया और भगवान वामन ने तीसरा पैर उनके सिर पर रख दिया। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। मैंने राजा बलि से कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। परिवर्तिनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। प्रिय भक्तगणों, वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन चावल और आटे को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 21 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग नहीं करवाए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही
एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभक्ष्य भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए, और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें। सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म रजस्वला की अवस्था में रहती है तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करे। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभु तो कृपा निदान हे दयालु है, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रती को व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी, आज मैं मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ इनका जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को इस दिन विशेष प्रकार से गौ दुग्ध अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। साथ ही भगवान शिव, भगवान शालिग्राम को भी गौदूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद फिर तुझे गंगाजल से स्नान कर भगवान को वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत अर्पित करें, भगवान विष्णु को काले तिल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। भगवान विष्णु को भगवान शालिग्राम जी को अक्षत न चढ़ाएं, अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अर्पित करें। भगवान शिव जी को आप अक्षत अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद चंदन पुष्प भगवान को अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का निवेद, आरतु फल आदि इस मौसम में जो भी प्राप्त हो भगवान को अर्पित करें। निवेद के बाद जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्ध के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु के स्तोत्रम का पाठ, पुरुषोत्तम पाठ आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन सुबह
और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि की सुबह उठकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, बिगड़े हुए काम बनते हैं तथा सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और अंत समय में भगवान के नाम की प्राप्ति होती है। आइए अब बात करते हैं एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त और पारण के समय की। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 13 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 10:32 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार रात्रि 8:43। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तगण 13 सितंबर को 10वें दिन के नियमों का पालन करेंगे। 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारण 15 सितंबर रविवार के दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 सितंबर 2024 दिन रविवार को शाम 6:14 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6:01 से सुबह 8:34 तक परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण कुष्मांडेन पारण, जिसे कि बहुत से जगहों पर बुआ के नाम से भी जानते हैं, तो इससे इस व्रत का पारण है। यह संभव हो पाए तो आपकी जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा 14 सितंबर को, वह समय सुबह 4:33 से सुबह 5:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:44 और सूर्यास्त शाम 6:02 होगा। राहुकाल का समय 14 सितंबर को सुबह 8:48 से सुबह 10:20 तक होगा और 15 सितंबर को शाम 4:29 से शाम 6:01 तक होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। 14 सितंबर को शोभन योग होगा शाम 6:18 तक। उसके बाद अति गंडक योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और रवि योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग जो कि रात्रि 8:32 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:06 तक होगा और रवि योग का समय सुबह 6:06 से सुबह 8:32 तक होगा। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 8:32 तक होगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र होगा। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य आदि अनेक प्रकार के अर्पित करने चाहिए। दूध से बनी हुई मिष्ठान हो या अभी के मौसम में मिलने वाले ऋतुफल आदि हो, वह भगवान को अर्पित करने चाहिए। इस दिन भगवान को विशेष करके काले तिल चढ़ाएं और तुलसी अवश्य ही अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। नैवेद्य का जब भी आप भोग लगाते हो तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य का भोग लगा करके जल से आचमनी अवश्य करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर परिवर्तनी एकादशी वामन एकादशी व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की विधि विधान से आरती करनी चाहिए।
कार्तिक एकादशी के दिन भगवान की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, रात्रि जागरण करें और अगले दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का विधि विधान से पूजन और आरती करके योग्य ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत को, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करना चाहिए, जो व्रत नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। उपवास के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन खास करके मुंह मांगा दान किसी को नहीं देना चाहिए। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही दान आदि का कार्य करना चाहिए। इस दिन खास करके अगर ककड़ी मिल सके तो भगवान को ककड़ी का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए, और इस जहां तक हो सके साधारण वातावरण में रहना चाहिए। इससे भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।